से शहर से, झारखंड राज्य के छोटे से शहर से, साधारण विश्वविद्यालय से का एक पढ़ा लिखा छात्र हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, उस रवैया से तो नहीं, उससे मानने वाले हर एक लोगों से, आखिर आपने साम्यवादी विचारधारा या साम्यवाद पढ़ा भी है क्या नहीं, या फिर आपको कहीं और से फंडिंग होती है। साम्यवाद का यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी संसाधन पर, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उस पर किसी एक व्यक्ति का या एक परिवार का या फिर एक किसी समुदाय का अधिकार नहीं होना चाहिए। सारे संसाधनों का, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, सब पर बराबर बराबर अधिकार होने चाहिए। नरेंद्र मोदी, शायद ये कहना अभी बहुत वजनदार लग रहा है, मैं दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जिसकी बात दूसरों के घरों में जूठे बर्तन बचती हो, अगर वो आज भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है तो इससे बड़ी साम्यवादी घटना कुछ हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी साम्यवादी घटना कुछ हो ही नहीं सकती। संघ, आरएसएस संघ अगर हम एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो चाय बेचता हो, जो गरीबी में जी रहा हो और जिसकी बात दूसरों के घरों में जूठे बर्तन बचती हो, और आरएसएस उसे प्रधानमंत्री बनाता है, तो मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में आरएसएस से बड़ा कोई साम्यवादी संगठन नहीं है। शर्म आनी चाहिए जेएनयू के उन प्रोफेसर्स के ऊपर, उन छात्रों के ऊपर जो निजी स्वार्थ के लिए, जो पाकिस्तान के लिए और ऐसे देशों के लिए जो राष्ट्र विरोधी आंदोलन चलाते हैं, उनका वो समर्थन करते हैं। ऐसे कई मीडिया हाउसेस है, ऐसे कई मीडिया समूह है जो उनको हीरो बनाते हैं और दिखाते हैं कि देश में उससे बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं। क्या अभिव्यक्ति की आजादी हमें यही सिखाती है कि हम जिसका खाए, जिसका पहने, जो हमें पाल पोस कर बड़ा करे और उसे पुरे करने की बात करें? देश में कहीं भी संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि हम अपने माता पिता की इज्जत करें। पूरे संविधान को छान लीजिए और कहीं नहीं लिखा है कि हम अपने माता पिता के कौन छुए, तो क्या हम छूते नहीं है? बिल्कुल छूते हैं। यह हमारे संस्कार है, हमारे संस्कार को हम नहीं बदल सकते। जो हम षड्यंत्र करके हमारे संस्कार को बदलना चाहते हैं उनको हम जवाब देते हैं। मैं एक बात हमें खुलकर कहता हूँ, केरल के सरकार को, केरल की आम जनता को, केरल के ऐसे लोगों को जो हिंसा को सहारा बनाती है, जो हिंसा के माध्यम पर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करती है, राजनीति चलाती है, जिस दिन हम राष्ट्रवादी हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए, उस दिन हमारी तलवार की धार से तो दूर, हमारी तलवार की झटकार से ही तुम्हारे प्राण कटे हो जाएंगे। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात यह है कि हमारा जो संघ है, हमारे जो संगठन है, वो हमें ऐसे संस्कार नहीं देता कि हम तलवार के बल पर किसी को अपने आगे झुकाएं। वो हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता कि हम किसी को तलवार के बल पर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करें। आज तक इतिहास गवाह है कि जब भी कहीं बाढ़ आई है, जब भी कहीं भूकंप आया है, जब भी कहीं आपदा आई है, तो एक संघी ने जब हाथ बढ़ाया है उसे निकालने के लिए, जो बाढ़ में बैठा हुआ है, बाढ़ में डूबा हुआ है, भूकंप में दबा हुआ है, इससे किसी भी संघी ने यह नहीं पूछा कि भाई बताओ तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि कम्युनिस्ट हो कि नेशनलिस्ट हो। हमने सिर्फ इंसानों की मदद की है, वो इसलिए क्योंकि हमारी यही संस्कृति है, हम मानवतावादी संस्कृति की ओर आगे बढ़ते हैं, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। अब राजनीति इस दौर से गुजर रही है केरल में, जहाँ हिंसा को जायज कराया जा रहा है वहां की सरकार के द्वारा। अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो बेशक इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने, केरल की सरकार ने केरल को एक सशस्त्र विद्रोह की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात की आशा करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों को लोकतांत्रिक माध्यम से पालन करें। जो वो लेफ्ट 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 करते हैं, अब समय आ गया है कि वो लेफ्ट को राइट हो जाना चाहिए। अगर लेफ्ट राइट नहीं हुआ तो फिर वो लेफ्ट इतना लेफ्ट हो जाएगा कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं इसी वाणी के साथ, इसी कदम के साथ धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।